हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। आज हम इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल प्लेन, द प्लेन which have no shear stress are known as principal plane। वैसा प्लेन जिस प्लेन में हमारा shear stress ना हो, उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन हो गया आर द प्लेन ऑफ जीरो shear stress। These planes carry only normal stress। इस प्लेन में सिर्फ हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कैरी करते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? यही जो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है हमारा किसी प्रिंसिपल प्लेन में एक्ट कर रहा होगा, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक सेक्शन। अभी तक हम लोग ऐसे सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेस निकालने का। अब हम लोग इंक्लाइन सेक्शन, जिसको हम लोग ऑब्लिक सेक्शन बोलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में जो स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक सेक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टू मेथड। एक हमारा एनालिटिकल मेथड और एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लोग मोहर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एनालिटिकल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन। तो फॉलोइंग टू केसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, यानी कि एक ऐसा मेंबर होगा जो एक प्लेन में स्ट्रेस को कैरी कर रहा होगा। तो उसमें हम लोग ऑब्लिक प्लेन में देखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रेसेस का वैल्यू निकालते हैं। द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और जब हमारा दो डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, उस सिनेरियो में हम लोग कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। ठीक है। तो यहाँ पे एक मेंबर है जो हमारा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, जिसका क्रॉस सेक्शन जो है हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक है। और इसका थिकनेस कितना है? यूनिट थिकनेस लेकर के चले हैं, यानी कि थिकनेस का वैल्यू हमारा 1 है। And the bar is subjected to the principal tensile stress sigma 1 on the face AD and BC। ये जो है हमारा AD फेस में और BC फेस में हमारा सिग्मा 1 स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब जो हमारा क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो क्या हो जाएगा? हमारा एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो हो जाएगा BC इंटू थिकनेस ऑफ बार। ठीक है। और थिकनेस को हम लोग 1 कंसिडर करके चले हैं। ठीक है। तो लेट द स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन FC। ये जो FC है, इस ऑब्लिक प्लेन में हमको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स ऑन द प्लेन BC क्या क्या हो जाएगा हमारा? तो ये जो हमारा BC है, ये BC, ये वाला BC में टेंसाइल फोर्स P एक्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं P1। ठीक है। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि सिग्मा 1 जो होगा हमारा, वो होगा, एक मिनट, P बाय एरिया, P1 बाय एरिया। तो उसी से हम लोग P1 का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे सिग्मा 1 इंटू में एरिया। तो सिग्मा 1 हम लोगों को पता है ये, और एरिया अभी जस्ट हम लोग निकाले BC इंटू 1। तो हमारा जो टेंसाइल फोर्स इस BC प्लेन में एक्ट कर रहा था, उसका वैल्यू आ गया हमारा सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1। नाउ जब हम लोग इसका कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे, तो हमारा मान लेते हैं ये FC प्लेन है और इसमें हमारा P1 फोर्स लग रहा है। तो इसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। एक होगा हमारा Pn और एक इसके अलोंग लग रहा होगा Pt। ठीक है। तो Pn क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स P1 नॉर्मल टू द सेक्शन FC। FC के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग Pn बोल रहे हैं, यहाँ भी लिखा होगा। ठीक है।
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, P1 cos थीटा। और P1 का वैल्यू हमारे पास में क्या है, सिग्मा 1 इंटू बी सी इंटू वन। इसका वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये सिग्मा 1 इंटू बी सी इंटू वन इंटू कॉस थीटा। समझ में आया यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पे पी एन का वैल्यू निकाल चुके हैं। सिमिलरली हम लोग पी टी का भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो पी टी हो जाएगा हमारा पी वन साइन थीटा। पी वन का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो पी टी क्या है, हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी वन अलोंग द सेक्शन एफ सी। एफ सी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग पी टी बोल रहे हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो लग रहा था हमारा, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पी एन। ठीक है, पी एन बोल रहे थे। इसका भी वैल्यू हमारा सेम आ गया। तो अब जो है हम लोग अगर सिग्मा एन और सिग्मा टी की बात करें तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कैसे निकाल लेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए के फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन जो है हमारा वो पी एन अपॉन में एफ सी इंटू यूनिट थिकनेस, ये हो गया हमारा एरिया का वैल्यू। तो पी एन का वैल्यू हमारा क्या था, सिग्मा वन इंटू बी सी इंटू वन और इंटू में कॉस थीटा। और एफ सी का वैल्यू हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, ट्रायंगल एफ बी सी से। ठीक है, तो ये हमारा था एफ, ये हमारा बी, और ये सी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा एंगल ये थीटा था, ये थीटा था। तो हमारा बी सी बाय एफ सी का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमारा जो है एफ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, हमको बी सी बाई एफ सी निकालना है, तो बी सी बाई एफ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दिया हम लोग कॉस थीटा, तो हमारा सिग्मा वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू आया किसका, सिग्मा एन का। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फॉर द मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। जिस प्लेन में हमारा एक डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, तो उस समय अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा इतना आएगा। ठीक है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा वो हमारा पी टी अपॉन में एफ सी इंटू वन। ठीक है, तो पी टी का वैल्यू बैठा देते हैं, तो सिग्मा वन इंटू बी सी इंटू वन इंटू साइन थीटा, और ये बी सी बाय एफ सी का वैल्यू आ गया हमारा कितना, कॉस थीटा। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम लोग यहाँ पे साइन 2 थीटा का वैल्यू बैठा देंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ये फॉर्मूला। और उसको जब बैठा देते हैं वैल्यू यहाँ पर, तो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को याद रखना है। एक हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, एक हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू क्या आएगा। अब मान लेते हैं अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, वही सेम ही हमारा, इसमें हमारा जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है उसका वैल्यू क्या आएगा, जब हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो कितना हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है हमारा, ये जब हमारा वन हो जाएगा, तो उस सिनेरियो में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम आएगा कितने के बराबर, सिग्मा वन के बराबर। ठीक है, और अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब आएगा, जब हमारा साइन टू थीटा का वैल्यू वन हो जाएगा। तो टू थीटा यानी कि हमारा वन का वैल्यू कितना पे होगा, या तो हमारा 90 पे होगा या हमारा 270 पे होगा। तो थीटा का वैल्यू जो आएगा हमारा 45 डिग्री और 135 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यानी कि जब ये एब्सिस प्लेन जो है हमारा 45 डिग्री पे होगा या फिर जब 135 डिग्री पे होगा तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, और वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा हमारा, सिग्मा वन बाय टू। ये ये जो इम्पोर्टेंट केस है इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पर, और रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10,000 mm square is subjected to an axial load of 20 kilonewton. Determine the normal and the shear stress on the section which is inclined at the 30 degree with the normal cross section of the bar. ठीक है, तो ये हमारा एक सेक्शन है,
तो ये हमारा थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दिया होगा, ठीक है। इसी में हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, सिग्मा एन का और सिग्मा टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एरिया दिया हुआ है हम लोगों को और पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन भी थीटा का भी वैल्यू दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लेंगे, सिग्मा वन इज इक्वल टू पी अपॉन ए करके, तो ये आ जाएगा हमारा 2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। फिर उसका वैल्यू हम लोग अभी जो फॉर्मूला निकला था, एक ये, हाँ सॉरी, हाँ, एक ये वाला और एक हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, एक ये वाला, ये दोनों फॉर्मूला में बैठा देंगे, हमारा आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30, तो हमारा इतना आएगा, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा आंसर, ठीक है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर बेसिक कंसेप्ट आ रहा है, हमको फॉर्मूला याद है तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना मेन इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक मेंबर है subjected to a direct stress in two mutually perpendicular direction, दो डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस से इसमें लग रहा है, ठीक है। वही सेम सेक्शन ले लिए, ए बी सी डी हम लोग ले लिए, और उसमें दो डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं, एक डायरेक्शन में सिग्मा टू लग रहा है हमारा, सिग्मा टू, ठीक है, और एक डायरेक्शन में हमारा सिग्मा वन का वैल्यू लग रहा है, ठीक है। तो लेट थीटा विद द एंगल मेड बाय द ऑब्लिक सेक्शन एफ सी विद द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन बी सी, ठीक है। ये एफ सी जो है हमारा कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है एंगल। सिग्मा वन जो है हमारा मेजर टेंसाइल स्ट्रेस मान लिया, एडी और बीसी में लग रहा है, ये हमारा एडी, ये हमारा बीसी। सिग्मा टू क्या है हमारा, माइनर टेंसाइल स्ट्रेस जो फेस हमारा एबी में और सीडी में लग रहा है। पी वन मान लेते हैं टेंसाइल फोर्स ऑन द फेस बीसी, और पी टू मान लेते हैं टेंसाइल फोर्स ऑन द फेस एफ बी, ठीक है। ये हमारा बीसी फेस में हमारा जो फोर्स लग रहा है वो पी वन है, और हमारा एफ बी फेस में जो लग रहा है वो हमारा पी टू, ठीक है। द टेंसाइल फोर्स ऑन द फेस बीसी, अब हम लोग देख रहे हैं बीसी में कौन सा टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा हमारा, तो पी वन इज इक्वल टू सिग्मा वन इंटू एरिया ऑफ द फेस बीसी। तो अभी हम लोग एरिया देखे थे पिछले सेक्शन में कैसे निकालते हैं, वो सेम हो जाएगा हमारा बीसी इंटू वन, ठीक है। द टेंसाइल फोर्स ऑन फेस एफ बी, पी टू का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा स्ट्रेस ऑन एफ बी और इंटू एरिया ऑफ एफ बी, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा टू एफ बी इंटू वन। यूनिट थिकनेस है तो इंटू वन कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों को पता ही है कि एरिया इज इक्वल टू हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ब्रेथ का वैल्यू हमारा वन है, तो लेंथ इंटू वन हो गया, सिंपल सा चीज है। फिर उसी फोर्स का हम लोग कंपोनेंट निकाल दिया, जैसे कि हमारा पी वन है तो उसका कंपोनेंट निकाल दिया, तो पी वन कॉस थीटा, और इसके अलोंग आ जाएगा हमारा पी वन साइन थीटा। और हमारा जो ये एफ बी के पास में लग रहा था, ऐसे नीचे में फोर्स लग रहा है पी टू, तो हम लोग जब इसको रिजॉल्व करके फेस एफ सी पर लेकर के शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हमारा इसके अलोंग में पी टू कॉस थीटा, और इधर परपेंडिकुलर जो लगेगा वो पी टू साइन थीटा लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लेते हैं पी एन हमारा जो है टोटल फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन एफ सी है, तो ये दोनों का समेशन हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नॉर्मल फोर्स निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा पी वन कॉस थीटा प्लस पी टू साइन थीटा, दोनों का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग, ठीक है। अब पी टू जो है वो टोटल फोर्स अलोंग द सेक्शन एफ सी। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है क्या, कि इधर जो हमारा लग रहा है वो पी वन साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और इस पी टू के कारण जो हमारा इधर पी टू कॉस थीटा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नेट फोर्स होगा इन दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन दिए, ठीक है। तो पी वन साइन थीटा माइनस पी टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू बैठा दिए पीछे वाले से, और इधर भी बैठा दिए हम लोग, ठीक है। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेस पता है टोटल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो टोटल फोर्स हमारा कितना है, अभी हमारा नॉर्मल फोर्स पी एन का जो वैल्यू था वो लिखे यहाँ पे, और एफ सी इंटू वन, ठीक है। तो ये जो एफ सी है ये बी सी अपॉन एफ सी यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ सी यहाँ पे सेपरेट कर दिए, ठीक है। और उसको हम लोग देख लेंगे पीछे वाले में, यहाँ से हम लोग ट्रायंगल से निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा कॉस थीटा, और बी एफ अपॉन एफ सी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा साइन थीटा आएगा, ठीक है।
तो सिग्मा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, और सिग्मा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बैठा देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बैठा देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसको, अगर नहीं आएगा वैल्यू ना तो हम फिर ग्रुप में भेज देंगे आपको टोटल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। ऑल्सो यहाँ पे जो सिग्मा टी है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस अलोंग द एफ सी है, तो ये हमारा पी टी अपॉन एफ सी इंटू 1। फिर ये हम लोग बी सी अपॉन एफ सी को सेपरेट कर लेंगे और बी एफ अपॉन एफ सी को कर लेंगे सेपरेट, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है, तो ये कुछ हमारा ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटू 2 बाय 2 कर लेंगे हम लोग दोनों में, वही काम हम लोग यहाँ पे किए, तो ऐसा इसको बाहर निकाल लिए कॉमन निकाल करके, तो साइन 2 थीटा यहाँ पे लिख दिए, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। ठीक है, तो हमारा सिग्मा टी का जो वैल्यू आया वो आया हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 साइन 2 थीटा। और इसका रिजल्टेंट अगर हम लोगों को निकालना है तो रूट होगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द सेक्शन। अब ये देखते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन आर द प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज द जीरो। प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन है जहां पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस को जीरो से इक्वेट कर देंगे। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमारा शियर स्ट्रेस आया था, ये टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला ये जो आया, ठीक है, इसको हम लोग जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो हमारा थीटा का वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू आया ये हमारा, तो ये वाला पोजीशन पे जो हमारा प्लेन बनेगा वो प्रिंसिपल प्लेन बनेगा, और जब हमारा थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो हमारा जो सिग्मा एन का वैल्यू है वो सिग्मा 1 होगा, और जब थीटा का वैल्यू हमारा 90 होगा उस सिचुएशन में हमारा जो सिग्मा एन का वैल्यू आएगा वो सिग्मा 2 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है इसमें, द स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ बार आर 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल है नेचर में, और 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव इन नेचर। दो फोर्स लग रहा है। तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट द 60 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द मेजर स्ट्रेस। तो जो इसमें मेजर स्ट्रेस है उसके एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पे हमारा जो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो निकालना है। ठीक है, तो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है सिग्मा 1 का वैल्यू दिया हुआ है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस उसका वैल्यू दिया हुआ है, और एंगल ऑफ द प्लेन विच इट मेक्स विद द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो वो जो 60 बन रहा था, तो जो हमारा एंगल थीटा है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 90 माइनस 60 कितना आया, 30 डिग्री। तो अब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लेंगे, सिग्मा है, फॉर्मूला बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू बैठाइए यहाँ पे, बाई 2 करिए, प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू जब बैठाइएगा इस वाले जगह पे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो टेंसाइल है उसको प्लस में लीजिएगा, और जो हमारा कंप्रेसिव है उसको माइनस में कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बैठाइएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज पुट करिएगा तो आंसर इतना आ जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस में भी सेम ही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को पुट करिए, आंसर निकालिए, तो हमारा जो सिग्मा आर का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा इतना, वैल्यूज पुट करने के बाद, और हमारा जो इसका एंगल है वो सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन करके निकालेंगे तो 46 डिग्री पॉइंट 6 मिनट आएगा हमारा आंसर। ठीक है, और सिग्मा टी मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आएगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा उतना
हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, ठीक है। आगे के लेसन में हम लोग देखेंगे अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ सिंपल shear stress, a member subjected to direct stress in two mutually perpendicular direction accompanied by a simple shear stress, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछना चाह रहे थे कि मतलब हम लोग जो है ये पहले से लिखा हुआ रखें या फिर मतलब कि लेक्चर के दौरान लिखें, क्योंकि लेक्चर के दौरान जब लिखते हैं ना तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। और पहले से लिखा रहता है तो सिर्फ सिर्फ उसको हम लोग समझाते समझाते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका जैसा चॉइस हो, अगर वैसे अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, अगर ऐसे ठीक है तो ये भी बताइएगा, ठीक है। तो दिस इज सिविल सूत्रा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।